सभी प्रेस वालों को नमस्कार और जुले के साथ। तो मेरे साथ आज हमारा नॉमिनेटेड काउंसलर ऑनरेबल नमग्याल फुनसोक जी, भारतीय जनता पार्टी के जांस्कर डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट फॉर्मर बीडीसी लोब्जांग नमग्याल जी, इसी तरह हमारा मंडल प्रेसिडेंट तेस्ता करग्याक, फॉर्मर हमारा काउंसलर और फॉर्मर हमारा सरपंच तंजिन उर्बू जी, भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट के कैशर हमारा तंजिन लोदन जी, फॉर्मर सरपंच जी, और मैं तंजिन लप्पा डिस्ट्रिक्ट भारतीय जनता पार्टी जांस्कर का प्रेसिडेंट। तो आज आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहां पे पधारे हैं। हमारा कुछ शब्द लोगों तक पहुंचाना और सरकार तक पहुंचाने का ये हमने थोड़ा सा कोशिश किया है। सबसे पहले तो हम भारत सरकार का धन्यवाद देते हैं। भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम धन्यवाद देते हैं। ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी का धन्यवाद देते हैं, और साथ ही साथ में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी लद्दाख के बीडी मिश्रा जी को धन्यवाद देते हैं। हमारा लेह और कारगिल के ऑनरेबल सीएसीस, और साथ ही साथ में कारगिल और लेह के एपेक्स और केडीए के मेंबरान, जो कल एक सक्सेसफुल एक टॉक हुआ है 3 दिसंबर को, जिसमें लद्दाख के आने वाले पीढ़ियों के लिए जॉब रिजर्वेशन का 95% जो रिजर्वेशन का निर्णय लिया है, उस चीज़ के लिए हम भारत सरकार का धन्यवाद देते हैं। और सभी मेंबरान, चाहे केडीए का हो, हमारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली में टॉक के लिए गए थे, उन सबको मुबारकबाद पेश करते हैं, और आने वाले हमारे जितने जॉब एस्पिरेंट हैं उन सबको मुबारकबाद देते हैं। और हम जांस्कर के सभी निवासियों की ओर से सबको धन्यवाद भी देते हैं सरकार को। और खुसूसन इस टॉक में जो एजेंडे थे, तो सभी एजेंडे पे बात नहीं हुआ, ऐसा प्रेस में हमने नोट किया है। तो जो जॉब रिजर्वेशन का बात चला है, या जो राउंड टॉक जो शुरू हुआ है, उसमें स्पेशली हम एडवोकेट ताशी ग्याल्सन जी का जो लद्दाख के इश्यूज और लद्दाख के जो मूवमेंट यहाँ पे चल रहा है, या भारत सरकार के साथ जो ब्रीचिंग करने में काफ़ी उनका योगदान रहा है, उस चीज़ के लिए हम उनको धन्यवाद और स्पेशली मुबारकबाद देते हैं कि आज फिर नेक्स्ट सेकंड राउंड ऑफ टॉक के लिए भी प्रेस के थ्रू हमें पता चला कि 15 जनवरी के करीब तो सेकंड राउंड ऑफ टॉक भारत सरकार के साथ होगा। तो इसमें हमारा 1-2 विषय जो जांस्कर को लेके वो भी हाईलाइट करना हमारे लिए हम ज़रूरी समझते हैं। तो अभी बोला जो हमारा पहला मीटिंग में पिछले साल से फिर वो ब्रेक हो गया था, तो अभी इस बार जब शुरू हुआ तो पहले टॉक में हमारा जॉब रिजर्वेशन का इशू रिजॉल्व हुआ है, ऐसा हमने ये किया है, प्रेस के थ्रू जाना है। लेकिन सेकंड राउंड ऑफ टॉक में जो एजेंडास जो सेट किया है एपेक्स और केडीएस और बाकी लीडरान ने, तो उसमें तो हमने पहले ही बोला था जांस्कर वालों को पहले शामिल नहीं किया गया है। चाहे वेदर इट इज हाई पावर कमेटी में हर इलाके के हर कम्युनिटी के लोग को इसमें शामिल किया गया है, लेकिन जांस्कर एक रीजन होते हुए, हिस्टोरिकली देखा जाए तो जांस्कर एक इंडिपेंडेंट किंगडम होते हुए, आज हमें हमारा रीजनल रेलिवेंस, हमारा रीजनल इम्पोर्टेंस बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। हम डिस्ट्रिक्ट करगिल में प्रिंसिपल माइनॉरिटीज़ में आते हैं बुद्धिस्ट, लेकिन हाई पावर कमेटी में हमारा कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं लिया है, या जिस दिन केडीए बना उस वक़्त हमें कोई पूछताछ नहीं आया। जिस दिन जो अलायंस बना केडीए और एपेक्स का, उस दिन भी जांस्कर वालों का कोई वहाँ पे कोई प्रेजेंस नहीं है। सभी लीडरों ने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया है, वो बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। तो सेकंड राउंड ऑफ टॉक में शायद मेरे ख्याल से बाकी 3 एजेंडेस पे बातचीत होगा। तो उसमें से हमने पहले भी बोला है, जांस्कर से रेजोल्यूशन भी पास किया है कि हम लोगों को ना पूछा है ना कुछ हुआ है, लेकिन 4 पॉइंट एजेंडे में से 2 एजेंडस
जो लद्दाख के सेफगार्ड को लेके, चाहे वो लैंड के प्रति, जॉब के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति, हर लिहाज से हम साथ देंगे, चाहे हमें ना भी पूछे। और साथ ही साथ में जो हमारे जॉब रिजर्वेशन का, यूपीएससी क्रिएशन करने का हो या हमारा गैजेटेड जॉब के बारे में हो, उसमें हमारा फुल सपोर्ट है। लेकिन हम बाकी 2 एजेंडेस पे हमें संदेह है, हम सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारे सिविल सोसाइटी के जो जितने भी एसोसिएशंस है, पॉलिटिकल पार्टीज है, सभी ने ये पहले भी मीडिया में हाईलाइट किया है, क्योंकि हमें पूछने के बगैर, हमें पता ना होने के बावजूद ये सारा डिसीजन हो रहा था, तो हमने इस पे ऑब्जेक्शन भी किया है। लेकिन कल जब राउंड टॉक में दिल्ली में जब बातचीत होगा, तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि उसमें 3 एजेंडे में से एक इम्पॉर्टेंट विषय ये है कि सेपरेट पार्लियामेंट्री सीट फॉर लेह एंड कारगिल 2 मांगा है हमारे लद्दाख के लीडरों ने। लेकिन हाँ, अलबत्ता ये जो डिमांड जो है सेपरेट पार्लियामेंट्री सीट का, वो शुरुआत करगिल से हुआ था, हमको पता है। जिस तरह यूटी विद लेजिस्लेचर का मूवमेंट आज तक ले से चला है, हमारे तुप्तन जी और लागरूक जी और बाकी लीडरों के लीडरशिप में काफ़ी सालों से चला है। लद्दाख यूटी बनने से पहले ये मूवमेंट चलता था। तो हमारा सभी ज़ांस्कर वालों का भी 100% सहयोग रहा है आज तक, चाहे वो जुलूस निकालने में हो, चाहे जो भी आंदोलन करने में हो। यूटी विद लेजिस्लेचर का हम सपोर्ट करते हैं और पहले भी करते थे। एपेक्स और केडीएफ बनने से पहले जो लीडर इस मूवमेंट को चला रहा था, उस वक्त भी हमारा हमेशा साथ रहा है और आज भी साथ है। लेकिन जिस दिन पार्लियामेंट्री सीट का सेपरेट डिमांड निकला, उस दिन जो जस्टिफाइड रीजन जो लीडरों ने प्रेस के थ्रू दिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उन्होंने लिखित में दिया होगा, प्रेस के थ्रू हमको ये जानने को मिला कि हमें लद्दाख को 2 पार्लियामेंट्री सीट चाहिए। क्योंकि हम लद्दाख में बुद्धिस्ट और मुस्लिम, हम 2 बाई पार्लियामेंट्री इलेक्शन के दौरान में हमारा बीच में अनबन हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, हमारा इंटरनल हार्मोनी डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए हमको करगिल के लिए एक, ले के लिए एक चाहिए बोल के सभी ने इसको माना है, सभी ने ये प्रेस में बताया है। हमारा आज कहने का मतलब ये है, अगर ये जस्टिफिकेशन रीजन जो आपने दिया है, आप लोगों ने दिया है, अगर ये सही है या सही मानते हैं, हम ज़ांस्कर जो है एक बुद्धिस्ट एरिया है। कल पार्लियामेंट्री सीट 2 मिलने के बाद हमें अगर करगिल के अंदर रखा जाता है तो ज़ांस्कर रीजन एज ए रीजन बुद्धिस्ट इलाका होने के बावजूद फिर भी अनबन हो जाएगा। इसलिए सेपरेट पार्लियामेंट्री सीट 2 डिमांड करने से पहले ये निर्णय होना चाहिए। हम सब लीडर से अपील करते हैं, सरकार से अपील करते हैं कि ज़ांस्कर को बिंग बुद्धिस्ट एरिया अगर 2 सीट मिलता है तो हमें ले के साथ मार्च किया जाए। इसमें हमारा लॉजिकल रीजन ये है कि लद्दाख के हर कोने के, हर क्षेत्र के लोग एमपी बनने का एस्पिरेशन रखते हैं। तो ज़ांस्कर वालों बुद्धिस्ट होने के नाते करगिल के अंडर रहेगा तो हमारा आने वाला पीढ़ी, हमारा आने वाला जनरेशन कोई एमपी नहीं बनेगा। हमें ले के साथ मार्च कर देता है तो फिर हमारा भी एक ना एक दिन किसी न किसी दिन फ्यूचर में कभी ज़ांस्कर से एक अच्छा लड़का, पढ़ा लिखा, अच्छा सा लीडर निकला तो वो भी एमपी बन सकता है। ये ऑप्शन हम खुला रखना चाहते हैं। इसलिए हम अपने लोगों की ओर से, भारतीय जनता पार्टी ज़ांस्कर की ओर से हम ये डिमांड करते हैं कि ये डिमांड करने से पहले ये फैसला हो कि ज़ांस्कर जो है वो कल पार्लियामेंट्री सीट 2 बनने के बाद वो ले के साथ मार्च किया जाए। ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है आज के इसमें, क्योंकि आप सब जानते हैं ज़ांस्कर के साथ हिस्टोरिकली क्या हुआ। वो तो लद्दाख के आम लीडर, वेदर इट इज रिलीजियस लीडर, पॉलिटिकल लीडर, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का फारूक अब्दुल्ला का सरकार चलता था, सभी को पता है। आज लोग सच बोलने में डरते हैं या कतराते हैं।
1989 में जब लद्दाख को 2 MLA सीट सेपरेट दिया था, नुब्रा एंड जांस्कर, नुब्रा एज इट इज इंटेक्ट रहा। 92 में जांस्कर असेंबली सेगमेंट में पूरा सुरू वैली का पूरा पॉपुलेशन ईस्ट पे हमारे ऊपर थोप दिया है, थोपा। उसकी वजह से उसका रिजल्ट क्या निकला, आज तक जांस्कर का वॉइस जेएंडके असेंबली में कभी नहीं पहुंचा। नाम है जांस्कर कॉन्स्टिट्यूंसी, MLA जाता है सुरू वैली से, सभी गया है। अब सबको पता है, किसको पता नहीं है? सबसे पहले हमारा मरहूम SP अब्बास साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पे गया है, जनाब 2 बार गया है। उसके बाद हमारा गुलाम रजा साहब जो कांग्रेस का लीडर है वो गया है। उसके बाद हमारा फिरोज खान साहब गया है, वो NC का लीडर है। उसके बाद हमारा अगर रजवी साहब गया है एज ए इंडिपेंडेंट। तो जांस्कर से आज तक नहीं पहुंचा। कल आने वाले दिनों में भी जब पार्लियामेंट्री सीट 2 बनेगा लद्दाख में, तो फिर जांस्कर के साथ नाइंसाफी ना हो, इसलिए आज हम ये चीज सबसे अपील कर रहे हैं और सभी जांस्कर के जवानों से, हमारे लोगों से भी अपील करते हैं कि सब यूनाइटेडली होकर इस मुद्दे को हम सभी लीडर तक, सरकार तक हम लेके जाएंगे। और जिस दिन सबको पता है, हम इस चीज के लिए हम जांस्कर रीजन के ओर से सभी लीडर इसके लिए फाइट करेंगे। मुझे ये मैसेज मिला है। और जब डिलिमिटेशन कमीशन होगा या गेजेट निकालता है, तब तक ऐसा ना हो कि हम सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंचे। इसलिए पहले से आप लोगों से ये हमारा विनती है कि पार्लियामेंट्री सीट 2 अगर डिमांड करता है तो उसमें पहले से डिसीजन होना चाहिए कि जांस्कर जो है वो लोग के साथ मार्च किया जाए। बिन बुद्धिस्ट, अभी हम बोलते हैं हम कोई करगिल के लोगों के खिलाफ नहीं है या रिलीजन के खिलाफ नहीं है, लेकिन इलेक्शन के दौर में आप लोगों ने जिस तरह फरमाया है, ये रिलीजियस बेसिस पे इलेक्शन हो जाता है तो फिर तो जांस्कर का तो कोई जनरेशन MP नहीं बनेगा। आज देखिए, सब दराज वाला MLA MLC बन के जाता है जेएंडके असेंबली में, करगिल वाला गया, सुरू वाला गया, नुब्रा वाला गया, चंगतांग वाला गया, शाम वाला गया, ले वाला गया, जांस्कर वाला आज तक क्यों नहीं पहुंचा? तो हमारे आवाज को आज भी दबाने का जो मंशा कुछ लोग रखते हैं, हम उन चंद लोगों के खिलाफ है, हम कोई करगिल के भी खिलाफ नहीं। हमें कोई ये नहीं, हमें लेके साथ मार्च कर दिया, करगिल को इंडिपेंडेंट एक MP सीट दे दिया, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। इसमें कोई जाती तौर पे हम ये नहीं बोल रहे, हम अपने लोगों के लिए बीइंग फ्रॉम बुद्धिस्ट कम्युनिटी, बीइंग फ्रॉम जांस्कर। अब जब ये जो रिलीजन का जो बात जो निकाला है वो आप लोगों ने शुरुआत में निकाला, हमें भी हम जो चाहते हैं हमें बोलने का बराबर हक है, हम बोलेंगे। जिस तरह कल तक जब UT का एजिटेशन चलता था, करगिल वाले बोलते थे हमें UT नहीं चाहिए, UT मिलने के बाद भी बोला हमें UT तो बेकार है, हमें नहीं चाहिए, हम कश्मीर के अंदर जाएंगे। वो उनका अपना पर्सनल राय है, हम उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं किया। आज हम ये बोल रहे हैं तो हमारा अपना इलाका, हमारे लोगों का, उसका बात सरकार तक या हमारे लीडरों तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो साथ ही साथ में हम धन्यवाद देते हैं हमारा जो डिस्ट्रिक्ट 5 लद्दाख में डिक्लेयर हुआ, उसमें एक जांस्कर है। पहले भी हमने हर जगह धन्यवाद दिया सरकार को। और साथ ही साथ में जो डिस्ट्रिक्ट का न्यू डिस्ट्रिक्ट जो कमेटी हमारा श्री प्रमोद जैन जी IAS रिटायर्ड IAS, और साथ ही साथ में हमारा श्री काचो स्पिंदर खान, साथ ही साथ श्रींगांगचुक, हमारा श्री श्रींगांगचुक IAS, या दोनों DCs लेन कारगिल, बालाजी और संतोष जी, सबको धन्यवाद देते हैं कि जांस्कर में जब आप लोगों ने टूर किया, बहुत अच्छे ढंग से हमारे लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, सभी का सुना, सभी इलाके का, सभी वैलीज का, हर पार्टीज का, हर रिलीजन का, जो आप लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से ये किया। जो जांस्कर की हिस्ट्री में आज तक हमें पूछने वाला कोई नहीं आया था। हमें बहुत बड़ा उम्मीद है, जिस हिसाब से आप लोगों ने जांस्कर में लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, वहां से हमें पता चलता है कि सरकार इस ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों का ओपिनियन ले रहा है, लोगों का जो दुख दर्द सुन रहा है। उस चीज के लिए हम न्यू डिस्ट्रिक्ट कमेटी का चेयरमैन और उनके मेंबरान का हम शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों से बहुत हम उम्मीद भी रखते हैं। तो ज्यादा ना कहते हुए इसी चंद लफ्जों के साथ
हम आज का ये आप लोगों को धन्यवाद देते हुए ये अपील लोगों तक पहुंचाना हमारा ज़रूरी समझा। इसमें कोई जाति या कोई ये नहीं है, लेकिन हम अपना पक्ष रखेंगे। इस चीज़ के लिए आप लोगों को गौर करना पड़ेगा। और अफसोस की बात यह है कि आज पूरे रीजन का, पूरे कम्युनिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन दिल्ली में जाके बात करते हैं। हमारा ये भी है, सरकार से भी हम विनती करते हैं, संस्कार का भी एक मेंबर लिया जाए। हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन हो या हमारा रिलीजियस हेड, चाहे बुद्धिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हो, गोम्पा एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हो, हमें भी अपना पक्ष रखने का हमें भी मौका दिया जाए बराबर, क्योंकि हम भी रीजनली लद्दाख के रीजन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। हमारा संस्कार का भी 7,500 8,000 स्क्वायर किलोमीटर तक लद्दाख के टेरिटरी को ये कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसी चंद लफ्जों के साथ आप लोगों को एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ। जी लीजिए।